तो रिसेंटली या कुछ टाइम पहले तुम्हारी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई एंड उसके दो आउटकम्स निकल के आते हैं। पहला, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, यू नॉट फीलिंग गुड कि यार उस दिन ज़्यादा हो गया, काश मैंने इतना नहीं किया होता, मैंने अपने वर्ड्स पे लगाम लगाई होती तो ज़रा थोड़ा सा मैंने इस आर्ग्यूमेंट को सिमर डाउन कर दिया होता। और उसके बारे में तुम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, आपको वो चीज़ खा रही है। और दूसरा, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, एक शहनशाह फील कर रहे हो कि भाई मैं तो महान हूँ, मैंने तो उसकी ले ली, मैं तो लोगों के मुंह बंद कराने में महारत हासिल कर ली है, मैं तो सबसे बड़ा कूल आदमी हूँ। लेकिन क्या तुम सही में ऐसे हो? क्या तुम सही में लोगों के मुंह बंद करा देते हो, या खुद वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं? यार कौन ही इससे अपना सर फोड़ेगा यार, कौन माथा पच्ची मगजमारी करेगा इसके साथ, यार चुप ही हो जाओ, इससे बेहतर। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो या नहीं हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग आर नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड यू। तो दो बात की एक बात भाई साहब, क्या तुम अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आर्ग्यूमेंट करते हो? अगर करते हो तो नीचा ने कहा माय फ्रेंड यू आर वीक। अरे भाई ये तो एकदम कलेश वाली बात कर दी। क्या हम सब वीक हैं, या फिर जो लोग डिबेट करते थे बड़े लेवल्स पे जा जाके जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं वो क्या वीक कहलाते हैं? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कलेश करने की बात नहीं है, भड़कने की बात नहीं है, कमेंट में जाके एकदम गलियाने की बात नहीं है। यहाँ पे मेरा काम है इस वीडियो में आपको ये बताना कि नीचा ने ऐसा क्यों कहा। एंड ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें इस कलेशबाजी से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। एक चीज़ नोटिस करना, अगर तुमने नोटिस करी है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करी है तो ये चीज़ सुनना। कभी कभार होता है ना कुछ ऐसे लोग जो हा हा हु करते हुए महफिलों में घुसते हैं, भाई हम ये हम वो, अरे तू ये कर लेगा, अरे तू वो कर लेगा। होता है ना एक ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो सबकी बेइज्जती करके अपने को ऊंचा समझता है। उस वक्त हंसी आ जाती है, उस वक्त लोग खुश हो लेते हैं, लेकिन उस इंसान के साथ तुम एक बार बैठ के देखो जिसको बुली बोलते हैं, द टिपिकल बुली, सबसे ज़्यादा वीक वो है, सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ उसके अंदर है, और वो जो आवाज़ उसके अंदर से निकलती है लोगों को बुली करने की, वो अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल देता है। वो बस अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को छुपाना चाहता है लोगों की उतार उतार के कि भाई मेरे को मत देखो, लेकिन मैं यहाँ पे सबकी बेइज्जती करने आया हूँ। और अगर कभी अपने अंदर भी ऐसा दिल करता है ना यार उसको नीचे खींचूं या उसको कुछ बोलूं, तो अपने आप से पूछो क्या तुम कोई पॉइंट प्रूव कर रहे हो? और अगर तुम भी वही चीज़ कर दोगे तो तुम्हारे और उसमें बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ना। यू आर ऑल्सो प्रूविंग योर इनसिक्योरिटी। नीचा सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फिलोसफर, पता नहीं कितनी ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं उनको, लेकिन उन्होंने एक बहुत सॉलिड चीज़ कही। तुम कुछ भी कह लो उनके बारे में, ये था वो था, इससे लिंक था उससे लिंक था, लेकिन जो आर्गुमेंट से रिलेटेड उन्होंने एक लिबरेटिंग व्यू दिया ना, एक ऐसा स्वतंत्रता लाने वाला व्यू दिया कि भाई तुम अगर आर्ग्यू करोगे तो तुम अपनी एक्सपोज तो करोगे ही इनसिक्योरिटी, बस सबसे बड़ी बात यह है कि तुम आर्ग्यू करके उनको नीचे नहीं खींचोगे, तुम आर्ग्यू करके उनको रॉन्ग प्रूव नहीं करोगे, तुम आर्ग्यू करके अपने आप को रॉन्ग प्रूव करोगे। एंड दैट इज वेयर द ट्रू स्ट्रेंथ लाइज। असली ताकत इसी में होती है मेरे दोस्त, दूसरों को गलत प्रूफ करके नहीं, अपने आप को सही प्रूफ करके। कैसे? थ्रू एक्शंस। वो एक्शन क्या है? द एक्शन ऑफ बीइंग साइलेंट, द एक्शन ऑफ कन्वर्टिंग दोज साइलेंसेज इनटू रिस्पॉन्सेज। आज मैंने चुप्पी साध ली, लेकिन एक दिन भाई आएगा, बहुत गंदा गूदा फाड़ूंगा भाई, बहुत गंदा गूदा फाड़ूंगा, और ऐसा फाड़ूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। कोई अनक्लेम्ड चाचा चाची मामा मामी फुप्पा फुप्पी आते हैं, उंगलबाजी करते हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन उंगली करने में सबसे आगे हैं। और ऐसी वैसी उंगली नहीं, तेल लगा के उंगली करने में सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को लगता है ना यार कुछ कह दो, कुछ लोग चुप रह जाते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है, और कुछ लोग सही में सुना जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करता है, अरे तू होता कौन है, ये वो है, मेरे को बताएगा मेरे को बताएगी, ऐसे मेरे माँ बाप के साथ तो ऐसे करते हो और पीछे से आके उंगलबाजी करते हो। नहीं भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब कह के या बोल के यू आर डूइंग एनी बेटर? आर यू डूइंग एनी गुड? क्या कोई असर पड़ने वाला है? लेट से तुम चुप रहते हो लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, तो वैसी बेइज्जती है कि भाई बोखलैट की तरह बैठ के सुनता रहता है, कुछ करता नहीं है, या सुनती रहती है कुछ करती नहीं है। कुछ बोल दोगे तो यही होगा, यार इनका लड़का तो, बड़े भाई साहब का लड़का तो बदतमीज़ हो गया है, बड़े भाई साहब की लड़की तो बदतमीज़ हो गई है, या छोटे का लड़का तो बदतमीज़ हो गया है, छोटी की लड़की तो बदतमीज़ हो गई है, बस मुँह चलाना आता है, कुछ कर तो पाता नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? ट्रू एक्शन टू कट देम ऑफ। उस वक्त लगता है यार भड़ास निकाल लो, बोल दो, कुछ तो बोलो, लेकिन मेरे दोस्त अगर कुछ नहीं हुआ ना ज़िंदगी में तो बहुत बुरे लग जाएंगे, एंड यू डोंट वांट दैट। साइलेंस ज़रूरी है, और ऐसा साइलेंस भी मत रहो कि एक्शंस को ही अपने जेपोडाइज कर लो। जेपोडाइज मतलब पूरी तरह से जकड़ के छोड़ दो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक्शन ही नहीं है।
अगर तुमने सोचा भाई फाड़ूंगा एक दिन, दिखाऊंगा इन सबको, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला. सो एक्शन स्पीक्स लाउडर. अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे नीचे बाबा कह रहे हैं. तो चलो नीचे की इस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड फिलॉसफी को ब्रेक डाउन करते हैं. इनका एक शब्द हमने पकड़ा है आर्ग्यूमेंट, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की फिलॉसफी प्लस साइकोलॉजी क्या है, और ये तुम्हें वीक कैसे बनाता है, एंड हाउ यू कैन रिक्लेम योर पावर येट अगेन. तो एंड तक टिके रहना भाई साहब. एट दी एंड मैं नीचे के माइंडसेट से इंस्पायर्ड एक यहाँ पे रियल लाइफ सोल्यूशन देने वाला हूँ विच विल मेक यू अनस्टॉपेबल इन लाइफ. कोई भी नहीं रोक पाएगा. और जब तक हम ये बताते हैं, कमेंट्स में जाओ, अपने आप को ना तैयार करो इस चीज़ के लिए. पहले भी मैं बोल चुका हूँ, कमेंट्स को अपनी डायरी एंट्री की तरह ट्रीट करो. एनोनिमस अकाउंट से करो, फेक अकाउंट से करो, आई डोंट नो, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ. तुम जाओ, अपनी भड़ास निकालो, बताओ कि लास्ट तुमने आर्ग्यूमेंट कब करी थी, या लास्ट तुम आर्ग्यूमेंट में कब फंसे थे और तुमने क्या किया. क्या तुम चुप रहे, क्या तुम उसमें कुछ कह के निकल आए, डिड इट मेक यू फील स्ट्रॉन्ग या फिर वीक. जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है, जो भी तुम्हारे इमोशंस है, नीचे जाके लिखो. होपफुली वो भड़ास निकाल के यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल ऑयल्ड अप फॉर द अपकमिंग वीडियो. और भाई साहब ये सब्सक्रिप्शन रेट हमने मेहनत लगी बोल बोल के 98% चल रहा था, इसको यहाँ तक पहुँचाया है. तो अभी भी जो लोग नहीं सब्सक्राइबर है, वी आर ऑन टूवर्ड्स रोड टू 100K. ठीक है, इसी साल में 100K हमें पूरे करने हैं. व्हाट्सएप कम्युनिटी है, कम्युनिटी नहीं है वैसे, वो अनाउंसमेंट चैनल है, नीचे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो. और मेंबरशिप्स मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इतनी मैं मेहनत इसमें डाल रहा हूँ, इसको एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाना है, सेल्फ सस्टेनिंग मशीन बनाना है, तो या रोकड़ा लगे है. नीचे का ये मानना था कि आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट अबाउट ट्रुथ. सत्य की तरफ वो नहीं जाते कि भाई हमें सत्य की खोज है, हम इसलिए आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रहे हैं. आर्ग्यूमेंट हम इसलिए करते हैं जिससे हम अपने आप को ये सहानुभूति दे सकें कि भाई मुझे तेरी वैलिडेशन चाहिए, मुझे अपनी वैलिडेशन जो, जिससे मैं वापस से शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग फील कर सकूं. और ये चीज़ वॉज अल्टीमेट वीकनेस फॉर नीचे. सबसे कमज़ोर इंसान तुम कहलाओगे अगर तुम एक वैलिडेशन सीख कर रहे हो किसी से. चलो एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं. कोई भी सोशल मीडिया डिबेट देख लो भाई, इंस्टाग्राम पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, या यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे जाओ. तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी डिबेट का एंड खुशी खुशी होता है, वी वर हैप्पी एवर आफ्टर? नहीं भाई, कलेश में होता है, गुस्से में होता है, नथिंग चेंजेस, कोई पॉइंट नहीं निकल के आता है. और यही है जो नीचे आप बात करना चाह रहे थे. आर्ग्यूमेंट का आउटकम यही आता है. अरे वो सब छोड़ो, तुम मेरी कॉमेंट सेक्शन के नीचे देख लो. मैं तुम्हें अभी एक टास्क देता हूँ, अभी मत वीडियो छोड़ के जाना भाई, सब इंगेजमेंट की लग जाएगी. बट तुम अगर जाओगे, कोई भी वीडियो देखोगे जिसमें 10 से ज़्यादा रिप्लाईज हैं, पहला कमेंट देखना, बीच के कोई मत देखना, पहला कमेंट देखना और लास्ट के 3 कमेंट्स देखना. वो जो इंटेलेक्चुअल डीके है ना, तुम बहुत एविडेंटली देख सकते हो. मतलब दिमाग जैसे नहीं गलना शुरू हो जाता है लोगों का. स्टार्टिंग बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल, मतलब हम तो अपने आप को दिखाएंगे भाई, हम तो डनिंग क्रूगर कर्व के टॉप पे बैठे हुए हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इन फिलोसफर्स ने हमारे दिमाग में उतारा है. और नीचे जाते जाते गंदगी, धर्म, कास्ट, है ना, प्रोफेशन, लोगों के माँ बाप के ऊपर गाली गलौज चल रही है. क्या फ़ायदा? क्या हुआ सोल्यूशन? कुछ निकला? इंटेलेक्चुअल डीके हो गया. और ये इंटेलेक्चुअल डीके इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, इसको तुम हटा नहीं सकते हो. अब मुझे ही लोग कितना ट्रिगर करते हैं, उल्टा सीधा बोलेंगे, पर्सनल अटैक्स करेंगे, कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा, कि मैं ट्रिगर हूँ, मैं जवाब दूँ, मैं उनको वैलिडेशन दूँ. जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं यही करते हैं. बट मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ. कितने कमेंट्स हैं, रिप्लाई नहीं देता हूँ, लाइक कर दूंगा, हाँ भाई कोई बात नहीं. आगे नीचे का ये कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करता हूँ मैं नीचे के कॉन्सेप्ट लाइफ में. स्टार्ट लविंग योर एनिमीज, कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है. बहुत रेयरली कभी किसी को आउट ऑफ द ब्लू ज़रूरत पड़ी, जवाब दिया. और वो भी इसलिए होता है कि भाई इंसान बेसिक इंस्टिंक्ट पे चला जाता है. भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कभी भड़ास निकालने की इच्छा होती है तो निकल जाती है, विच इज़ नॉट गुड. बट 95% ऑफ द केसेस में नीचे की इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ. नीचे बाबा यहाँ पे कहते हैं, द श्योरेस्ट वे टू करप्ट अ यूथ इज टू इंस्ट्रक्ट हिम टू होल्ड इन हायर एस्टीम दोज हु थिंक अलाइक देन दोज हु थिंक डिफरेंटली. तो नीचे का कहना था कि आर्ग्यूमेंट करना पूरी तरीके से गलत नहीं है, बहसबाजी करना, डिबेट्स करना गलत नहीं है. बट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि तुम जिन लोगों से डिबेट्स कर रहे हो, जिन लोगों से बहस कर रहे हो, वो लोग तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे. वो प्री एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज लेके आ रहे हैं तुम्हारे प्रति कि तुम तो ऐसे ही होगे, तुम्हारा दिमाग तो इस तरीके से ही चलता है, तो तुम्हारी बात कभी समझेंगे ही नहीं. तो तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो. और सोसाइटी क्या करती है, सारे एक समान एक जैसे सोचने वाले लोग एक साथ रहने चाहिए, और जो अलग से सोच रहे हैं वो सारे बोखलैट हैं, वो सारे बेवकूफ़ है. अगर तुम्हारी थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजी अलग है
तो भाई तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते सोसाइटी में। मेरे साथ भी ये होता था, मेरा एग्जाम्पल भी ये है भाई। जब मैंने इस चैनल की शुरुआत नहीं भी करी थी, मुझे लगता था क्या मेरी बात कोई सुनेगा भी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे मैं नहीं डाल रहा अपने आप को। बट आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि 1 लाख लोग मेरी बात सुनते हैं। ये जर्नी बहुत कठोर रही, बहुत लंबी रही, लेकिन ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल आर विलिंग टू लिसन टू मी, क्योंकि 1 लाख हो ही जाएंगे ऑब्वियसली यार। 1 लाख पीपल आर विलिंग टू लिसन टू मी। सोचो, कहाँ एक भी नहीं था, कहाँ 1 लाख है, इतने सारे जीरो लग गए उसके आगे। समझ रहे हो, डिजिट के बाद की जीरो की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। नीचा ने सेल्फ मास्टरी के ऊपर टिप्पणी दी कि भाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ है अपने ऊपर डोमिनेंस लाना, दूसरों के ऊपर डोमिनेंस लाना नहीं कि भाई दूसरों से बहस कर रहा हूँ, मैं ताकतवर बन गया, मैं दूसरों से आर्ग्यू कर रहा हूँ, मैं ताकतवर बन गया। नहीं भाई, जो अपनी वर्थ जानता है ना, वो कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करेगा उसको, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए। ए भाई देखने भाई मेरा इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट है, भाई देखना भाई देख मैं उस बंदे की ऐसे ले ली भाई, मैंने उस बंदे की वैसे ले ली भाई देख मेरा दिमाग कितना तेज चल रहा है भाई, ये देख मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या मज़ेदार सॉलिड टिप्पणी दे सकता हूँ, देख वाई टेक दिस। अंदर से तो इंसान रो रहा है ना कि भाई वैलिडेशन वाई। इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, तुम अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हो, अपने आप के बेस्ट सेल्फ बनना चाहते हो, विल टू पावर के टॉप पे पहुंचना चाहते हो, तो भाई साहब यू वॉन्ट आर्ग्यू, यू डोंट नीड टू आर्ग्यू बिकॉज यू डोंट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक शेर इमेजिन करो, वो चल रहा है और साइड से कुत्ता भौंक रहा है। शेर क्या करेगा? क्या कुत्ते को जाएगा, कुत्ते के पास जाएगा, अपना मुंह मारेगा, कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो चलता जाएगा भाई। उसको पता है कहाँ मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, कहाँ नहीं वेस्ट करनी है। उसको पता है वो एक कुत्ता है, वो भौंकता रहेगा, मुझे एक झपट्टा मारना है या एक थोड़ी सी दहाड़ मारनी है और वो भाग लेगा। लेकिन क्या शेर को वो प्रूफ करने की ज़रूरत है? शेर जंगल का राजा है भाई, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और यही रीज़न है। उसको अपनी डोमिनेंस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रेजेंस ही उसकी डोमिनेंस है। एक और इन्होंने बात कही, ही हु फाइट्स विद मॉन्स्टर्स शुड बी केयरफुल लेस्ट ही देयर बाय बिकम्स अ मॉन्स्टर। आर्ग्यूमेंट करके ना जो चीज़ तुम नहीं बनना चाहते वही चीज़ बन जाते हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, तुम्हारे अंदर ईगो आ जाता है, तुम एक मॉन्स्टर बन जाते हो, और बहुत गंदे वाले मॉन्स्टर। या फिर मॉन्स्टर होना सही बात नहीं है? नहीं भाई, बिल्कुल मॉन्स्टर बनना है, बिल्कुल ऐसे शक्तिशाली इंसान बनना है जो किसी को भी फाड़ दे फोड़ दे। तुम्हारे अंदर क्रोध होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ईगो होना चाहिए। जब तक तुम इन सबको अपने अंदर लाओगे नहीं, तब तक तुम दुनिया नहीं समझ पाओगे। लेकिन बात यह है कि ये सब होना ज़रूरी है, लेकिन इन सबको तुम्हें कंट्रोल करना भी आना चाहिए, इन सबको टेम करना भी आना चाहिए। बिकम अ मॉन्स्टर एंड देन कंट्रोल इट, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एंड बाय कंट्रोल आई मीन ऑब्जर्वेंट बन जाओ। ड्राइवर सीट पे नहीं बैठना, पैसेंजर सीट पे बैठ जाओ, ऑब्जर्व करो। कोई भी तुम्हें ट्रिगर कर रहा है, कोई भी तुम्हारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो तुम्हारे अंदर के मॉन्स्टर्स को, विच इज़ योर ईगो, योर इनसिक्योरिटी, योर एंगर, जगाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे गलत एंड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ मत करो भाई, बैठो, एक स्माइल पास कर दो। वो स्माइल सबसे सॉलिड चीज़ होती है सामने वाले का मुंह चुप कराने के लिए। भाई मैंने इतनी बेइज्जती मार दी, मैं तो इसको क्रोध लाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे तरफ हंस रहा है। खतरनाक आदमी है भाई, किलर माइंडसेट है, किलर इंसान है ये भाई साहब। और वो जो क्रोध है ना, जो अंदर गुस्सा तो आएगा यार, यू आर एन इंसान, तुम इनलाइटेंड बीइंग नहीं बन जाओगे रातों रात, कोई भी नहीं बन सकता। जो ये क्लेम भी करते हैं वो नहीं बन सकते, सब इंसान है, गुस्सा सबको आता है। बट उसको अपने एक्शंस के थ्रू चैनल करो, और जिस दिन चैनल करोगे ना, तुम एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाले हो। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी शक्तियाँ उसके कंट्रोल में है। वापस से अपना एग्जाम्पल, बिकॉज आई नो माई सेल्फ द बेस्ट, तो मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैंने नौकरी जब छोड़ी, हाई पेइंग PSU जॉब, मैंने ज्वाइनिंग ही नहीं रही, मैं फिलॉसफी में आया। मुझे लोगों ने क्या क्या नहीं बोला भाई, यकीन नहीं मत करोगे, क्या क्या नहीं बोला। इधर उधर फेंका फेंकाई हुई मेरे साथ, क्या क्या नहीं बोला गया, बट मैंने उन चीज़ों को चैनल किया। मैंने बिजनेसेस खोले, उन बिजनेसेस के थ्रू पैसा कमाया, इतना कमाया कि सामने वाले, जो मेरी बिल्डिंग थी ना, जब एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जब मैं नौकरी नहीं कर रहा था, मेरे को बहुत गाली पड़ी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, तो मैंने एक ही चीज़ बोली कि एक दिन ऐसा आएगा, और वो 6 से 8 महीने में ही आने वाला है, 1 साल के अंदर आने वाला है। ये बिल्डिंग में जितने घर हैं ना, टोटल 60 घर थे, जितने घर हैं, और ये सरकारी नौकरी वाले, अच्छे कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट PSU नौकरी, ये जितने कमा रहे हैं ना, इन सबकी कलेक्टिव सैलरी से ज़्यादा मेरा 1 महीने का रेवेन्यू होगा। और मैंने वो करके दिखाया, मैंने वो करके दिखाया भाई साहब। सब चुप, सब चुप, मैंने बस इतना बोला, ठीक है। उस वक्त वो क्रोध था, दैट वॉज माई मॉन्स्टर, दैट गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। बट उसके बाद मैं चुप कर गया। नहीं, उस चीज़ को गा रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ, लोगों को नीचे खींच रहा हूँ, अपने को सुपीरियर दिखा रहा हूँ, एक लाइन चुप। उसके बाद कट टू 8 months 1 year, आई डिड दैट, आई चैनल्ड माई फ्रस्ट्रेशन
towards my actions and I did it. आज की डेट पे वही लोग पूछते हैं भाई कैसे किया, भाई नौकरी दिला दे, भाई नौकरी कर सकते हैं। जिन रिश्तेदारों ने मेरे साथ बकैती काटी वो लोग आज मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता भाई, आई जस्ट स्माइल बैक, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई। जितनी कंट्रीज़ वो पूरी ज़िंदगी में नहीं घूम पाएंगे उतनी कंट्रीज़ मैंने 3 साल में घूम ली। तो अ पॉइंट टू बी मेड इज़ एक्शंस। अपनी बढ़ावती नहीं कर रहा भाई, तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर मोटिवेशन में मानते हो नहीं मानते हो, डोपामिन हटाओ साइड में थोड़ी देर के लिए, इंस्पायरिंग नहीं समझ लो। इफ़ दिस इंस्पायर्स यू, इफ़ दिस स्पार्क्स यू, तुम्हारे अंदर वो चिंगारी जलाए, भाई दिस शिट इज़ रियल ब्रो, दिस थिंग इज़ रियल। करके देखो भाई, कसम मान भाई, जिंदगी बदल जाएगी। तो इस पूरे सेगमेंट का क्रक्स निकालो या फिर तेल निचोड़ के निकालो तो क्या निकलता है? जस्ट स्माइल बैक एंड प्रूव योरसेल्फ। तो अगर आर्ग्यूमेंट की साइकोलॉजी को खोल के देखा जाए तो हम आर्ग्यूमेंट करते क्यों हैं? हमें वैलिडेशन सीख करनी है, हमें अप्रूवल सीख करना है, हमें रिस्पेक्ट कमांड करनी है ना, कि भाई हमने आर्ग्यूमेंट करी, हम रिस्पेक्ट कमांड करेंगे। बट असल में ऐसा होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। बिकॉज अगर आप अपने आप को घुसेड़े पड़े हो कि भाई साहब मैं तो आर्ग्यूमेंट करके स्ट्रांग लगूंगा, तो तुम सिर्फ डेस्परेट लग रहे हो टू सीक अप्रूवल कि भाई प्लीज़ मेरे को अटेंशन दे दो, प्लीज़ भाई मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे अटेंशन दे दो। आपको लग रहा है कि आप सामने से कठोर सॉलिड कूल इंसान है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है भाई डेस्परेट है यार, वैलिडेशन मांग रहा है, डेस्परेट है यार, चिप्स मांग रहा है, दे देते हैं। कौन से चिप्स दोगे भाई साहब? कुरकुरे टकाटक तो ऊंची चीज़ हो गई, बालाजी के वेफर पकड़ा दिए जाते हैं आज की डेट में। होता है ना कभी कभार, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ लड़ाई करते हैं, भाई मैंने तो उससे सॉरी बुलवा लिया, आई वन, मैं जीत गया, मैंने उसको चुप करवा दिया, अब मेरे साथ वो हरकत कभी नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि दे हैव लॉस्ट यू। क्या वो ट्रस्ट खत्म हो गया है? होता है ना, बाद में लगता है यार ये ज़्यादा हो गया, एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, गिल्ट वाली फीलिंग आती है, यार ये तो ज़्यादा हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, ज़्यादा बोल दिया। क्या असर पड़ा? हमारे रिलेशनशिप में एक दरार पड़ गई, हमारे रिलेशनशिप में खोट पड़ गई। क्योंकि कबीर दास कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। नीचा ने एक वार्निंग दी, एक चेतावनी दी, और ये नीचा के कुछ शब्द हैं। द मैन ऑफ नॉलेज मस्ट बी एबल नॉट ओनली टू लव हिज एनिमीज बट ऑल्सो टू हेट हिज फ्रेंड्स। अपने दुश्मनों से प्यार करना सीखो, क्योंकि वो दुश्मन तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बता रहे हैं, वो दुश्मन तुम्हें तुम्हारा सत्य बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या कर रहे हैं? सहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, अच्छा है, कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया है। और इसको आर्ग्यूमेंट में कैसे लोगे? क्योंकि वो तुम्हें सहलाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे क्लोज हैं, तो उनको लगता है वो तुम्हारे ऊपर एक एज लेके जा रहे हैं, दे आर सुपीरियर टू यू, और ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। वो तुम्हारे ऊपर ताकत इम्प्लाई करना चाहते हैं, तो वो तुमसे बहस करेंगे, बिकॉज उनको सच्चाई की केयर, दे डू नॉट केयर अबाउट द ट्रुथ एट ऑल माई फ्रेंड। उनको सत्य की तरफ नहीं जाना है, उन्हें बस अपने को सुपीरियर दिखाना है, उन्हें अपने को सुपीरियर फील कराना है, इसलिए ये सब हो रहा है। जब अपने बाप के साथ आर्ग्यूमेंट होती है तो अपने बाप को अपने किरदार में रहना है, उसको अपना बाप पना निभाना है, इसलिए वो इंसान आपके साथ बहस करता है। और हम 21वीं शताब्दी के मॉडर्न यंग आगे सत्ता संभालने वाले युवा हैं, और हमें अपनी दुनिया मुट्ठी में करनी है, तो हम किसी की कैसे सुन ले भाई? मैं अपनी ज़िंदगी खुद से संभाल सकता हूँ, मेरे बीच में मत आओ। और वहाँ बन जाती है अनबन, पावर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एक हाउस होल्ड में। अब ये सब तो भाई बकैत बातें कर ली, इसका सोल्यूशन तो बताओ, क्या रास्ता है, इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पे नीचा कहते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन, एक्शन ओवर वर्ड्स। बता देता हूँ नीचा के शब्द अगेन, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल पर्पस की तरफ फोकस करते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल को पर्पस चाहिए, वो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते हैं, वो अपनी एनर्जी जो वो आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल करना चाहते थे वो अपनी ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट। उनको कलेशबाजी नहीं पसंद, उनको पता है कलेश करने से हमारी 90% एनर्जी खिंच के यहाँ चली जाएगी, तो कलेश करना इज़ यूजलेस, कलेश करना इज़ वर्थलेस। रैदर अपना एक वाई बनाओ। जिस दिन तुम अपना एक वाई बना लोगे, क्यों मैं वो करना चाहता हूँ, वो एनी हाउ जो बोला गया कोई भी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएगा। और वो तरीका आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगली बार जब तुम्हें कोई प्रवोक करे, पोक करे, छेड़े, ट्रिगर करे, कुछ मत बोलो, उससे कुछ नहीं कहना, अपने आप से सबसे पहले पूछो
एक स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में बोलता हूँ। अपने आप अपने अंदर एक और पर्सनालिटी बना लो, जिससे वार्तालाप करो, जिससे बात करो। हाँ भाई, होता है ना कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, बात करते हैं। एथलीट्स में तुम ये देखोगे, एथलीट्स में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं। उनको सिखाया जाता है कि अपने आप से बात करो। कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, कोई तुम्हें इंस्पायर नहीं करेगा, कोई कोच तुम्हें नहीं आगे बढ़ाने वाला। रोनाल्डो को देखा है ना, सेल्फ टॉक करता है। विराट कोहली सेल्फ टॉक करता है। बड़े बड़े क्रिकेटर सेल्फ टॉक करते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर्स सेल्फ टॉक करते हैं। क्यों? दे नो। एक है ना, अगर कोई UFC MMA फॉलो करता है, इजराइल अदासानिया का एक वीडियो था जिसमें वो बोल रहा था यू आर द बेस्ट, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं यहाँ से जीत के जाऊंगा, ऐसा कुछ वीडियो था। क्यों है? ये सब अपने आप से बात कर रहे हैं। एक स्प्लिट पर्सनालिटी बना लो। अपने आप से पूछो कि भाई साहब, अगर मैं इससे आर्ग्यूमेंट में पढ़ता हूँ तो क्या ये मेरे गोल को सर्व करेगा या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, एक छल कपट है ना? मेरे को टेस्ट किया जा रहा है। तुम किसी भी चीज़ पे भरोसा करते हो, गॉड पे भरोसा करते हो, यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, अपने आप पे भरोसा करते हो, जो भी है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेशन है, गॉडली इंडिकेशन है, या मेरा खुद को एक इंटुइटिव इंडिकेशन है कि भाई साहब इसके साथ इस भसड़ में नहीं पड़ना। और याद रखना भाई, साइलेंट इजंट वीकनेस, इट इज़ द अल्टीमेट विजडम। तुम अल्टीमेट बुद्धि है वो, तुम बुद्धिमान इंसान बन जाओगे, तुम्हारे पास अखंड ज्ञान आ जाएगा अगर तुम साइलेंस अपनाना जान जाओ। बहुत केसेस में क्या होता है ना, डिबेट्स करके कोई फ़ायदा नहीं, आर्गुमेंट्स करके कोई फ़ायदा नहीं। जब मेरी फिलोसॉफिकल जर्नी शुरू हुई थी, मैं भी बहुत बहस करता था, मैं भी बहुत डिबेट्स करता था। उसको समझाऊंगा कि भाई सिर्फ तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट सही नहीं है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट देखो, या ये पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट देखो, वो पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट देखो, वेरियस पर्सपेक्टिव से ओपन रहो। और मेरा रीज़न था टू स्टार्ट दिस चैनल, दुनिया को यही बताना, इंडिया में पर्टिकुलरली, कि सिर्फ तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है जो ऊंची चीज़ है, और भी स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें सोची हैं, और वेस्टर्न फिलॉसफी इंडिया में सबको पता है उतनी ज़्यादा प्रभावशाली है नहीं। तो वो मेरा काम था। तो मैं लोगों को लगा रहता था, मना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहस हो रही है, ओपन गूगल मीट डिबेट्स, जिसको आना है आ जाओ भाई, फाड़ देंगे फोड़ देंगे वाला माइंडसेट। ओपन गूगल मीट्स, ओपन लाइव स्ट्रीम्स करता था पुराने चैनल पे, पता नहीं क्या क्या किया है, बट एवरीथिंग वेंट डाउन द ड्रेन। सर्कल सर्कल सर्कल। मेरी मेंटल एनर्जी, मैं खुद ड्रेन होता था। मैं सोचा हटाओ यार, तुम तुम्हारी जगह सही है ना, ऑल द बेस्ट, हम हमारी जगह सही भाई, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, न्यूट्रल, हाथ जुड़वा लो भाई। तो फाइनली टू टॉप इट ऑल ऑफ ना, आर्गुमेंट लगता है लोगों को चुप कराने में, लगता है कि हम ऊंचे बन जाएंगे, हम बड़े बन जाएंगे, हम महान बन जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ये नीचा ने कहा हार्श रियलिटी, और जिस दिन तुमने ये समझ ली तुम इनलाइटन हो जाओगे। दिस इज द ट्रू पाथ टू इनलाइटनमेंट। और ये अल्टीमेट विजडम यही है कि स्ट्रेंथ लाइज इन साइलेंस, रिस्ट्रेंट एंड एक्शन, पर्पसफुल एक्शन। चुप्पी साध लो, अपने आप को पीछे खींच लो, और ऐसे कर्म करो जो पर्पस के साथ हो, जो एक मोटिवेशन के साथ हो। नीचा कहते हैं द हायर वी सोर द स्मॉलर वी अपीयर टू दोज हु कैन नॉट फ्लाई। जितना ऊंचा उड़ोगे भाई, उतने छोटे तुम नीचे से लोगों को दिखोगे, क्योंकि वो लोग नीचे हैं, वो तुम्हें देख नहीं सकते। ऐसे तुम्हारा विजन है, बहुत ऊंचा उड़ रहा है भाई, बहुत ऊंचा उड़ रहा है, तुम्हारे विजन का धागा काटने की लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन वो उड़ेगा हमेशा ऊंचा। वो तुमको देख नहीं सकते, वो तुम्हारे विजन को समझ नहीं सकते, तो लोगों को समझा के कोई फ़ायदा भी नहीं। ऐसा समझ लो, आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले अगर किसी इंसान को हवाई जहाज़ दिखाओ और बोलो कि इतनी बड़ी होती है ना, एक एयरबस A380 दिखा दो और बोलो इतनी बड़ी होती है, कोई मानेगा इतनी बड़ी होती है? बोलेगा इतना सा तो दिख रहा है यार, इतनी सी तो चीज़ है। तो वेस्ट नहीं करोगे ना टाइम कि वो उतरे, मैं समझाऊँ ये ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, नहीं भाई कोई बात नहीं। तुम चलाते हुए उसको कहोगे आप 250 साल पुराने, आपका माइंडसेट पुराना है, कोई बात नहीं भाई, आप समझ जाएंगे। जिस दिन हवाई जहाज़ उतरेगी खुद देख लेना। तो भाई साहब, आपको क्या लगा कि नीचा की ये बात सही है, ओनली वीक पीपल आर्ग्यू, या फिर साइलेंस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ? कमेंट सेक्शन में जाना, बताना, अपना टेक बताना। इम्प्रूव कर सकते हो इस स्कूल ऑफ थॉट को, इस पर्टिकुलर जो हमने आज कॉन्सेप्ट पे बात करी तो कर सकते हो। और अगर नीचे की फिलॉसफी हार्डकोर रियलिटी, बहुत तेज मार दिया हमने, सब कुछ हिल गया टेबल पे, बहुत हार्डकोर रियलिटी हिट करवाती है, तो भाई साहब सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। हमें इसी साल में, दिसंबर चल रहा है, जनवरी से पहले पहले हमें 100 के अपने पूरे करने हैं सब्सक्राइबर, क्योंकि भाई इस चैनल के ऊपर नो फ्लफ, ओनली रियलिटी हिटिंग वीडियोस आते रहेंगे। और ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई यार, ऐसा कोई बंधु, ऐसा कोई रिश्तेदार जिसको बहस करने का, आर्ग्यूमेंट करने का बहुत शौक है, हल्के से ज़रा फैमिली ग्रुप में या हल्के से कहीं से ज़रा उनको फैमिली ग्रुप में मत ही देना भाई, मेरा चैनल कलेश हो जाएगा बड़ा वाला, कौन है ये आदमी, डाल देना, सरका देना वीडियो उनको, है ना, जिससे कि उनको भी रियलाइज़ होए कि हल्ला करके, चिल्ला चिल्ली करके, नीचे खींच के, बहसबाजी करके आप स्ट्रांग नहीं हो जाते हो, चुप्पी साधो। तो याद रखना मेरे दोस्त, किसी को भी अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है।
चूज़ स्ट्रेंथ, चूज़ साइलेंस, और अपने एक्शंस ऐसे बनाओ क्योंकि वो किसी भी आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा तेज़ बोले और जीत के दिखाओ। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में / वीडियो में। चलो भैया कट लो, अब हम भी कटते हैं।